डेथ गॉड ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो पछतावा किया वो था सामने पड़ी इस लड़की को जिंदा करना जो पहले ही पूरी तरह मर चुकी थी, क्योंकि उसके बाद दोनों के बीच हुआ एक अनजाना सा किस लड़की की जिंदगी ही नहीं, डेथ गॉड की डिवाइन पावर का सिंबल गॉड सील भी छीन लेता है। जब डेथ गॉड को एहसास होता है कि उसकी पावर्स गायब हो रही हैं, तब तक वो डिवाइन सील लड़की के अंदर ट्रांसफर हो चुका होता है। यहाँ तक कि जब गुस्से में वो लड़की को मारना चाहता है तो उसका दर्द खुद उसे महसूस होने लगता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दोनों का रिश्ता हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था। सच ये है कि डेथ गॉड हजारों सालों से दुनिया में भटक रहा है, इंसानों की ख्वाहिशें पूरी करके अपनी एनर्जी कलेक्ट करता हुआ। उसके सामने घुटनों पर बैठा ये आदमी सिर्फ पैसा चाहता था। उसके लिए वो अपना परिवार, प्यार और दोस्ती सब कुछ छोड़ने को तैयार था। डेथ गॉड ने हाथ उठाया और उस आदमी को बेइंतहा दौलत दे दी, एक ऐसी लॉटरी टिकट जो हजारों करोड़ की थी। और जैसे ही वो आदमी वहां से गया, डेथ गॉड के कानों में एक और आवाज गूंजी, मदद की पुकार। लड़की की जीवित रहने की इच्छा डेथ गॉड को वहां खींच ला रही थी, पर जैसे ही डेथ गॉड उसे बचा रहा था, लड़की की पूरी यादें उसके दिमाग में भर गईं। उसका नाम था शिया। बचपन में ही माँ बाप चल बसे थे। सिर्फ उसके दादा ने उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया। मरने से पहले दादा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी पूरी तरह उसके नाम कर दी, और यही विरासत उसकी मौत का कारण बन गई। उसके चाचा और बुआ ने जायदाद के लालच में एक जानलेवा कार एक्सीडेंट प्लान किया। शिया को जिंदा करने की कीमत थी डेथ गॉड के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। पर जो डेथ गॉड ने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ एक गलती से हुआ किस उसकी गॉड सील ले गया और साथ ही उसकी जिंदगी भी उलट पुलट कर दी। गुस्से में वो वही तरीका अपनाता है सील वापस लेने के लिए, और यहीं से असली हंगामा शुरू होता है। डेथ गॉड शिया को सील चुराने वाली समझता है और शिया उसे एक बेशरम आदमी। नतीजा, एक महान देवता को सड़क पर आम लोगों से भी मार पिटाई मिल जाती है। और मुसीबत यही खत्म नहीं होती। घर जाकर वो देखता है कि हजारों सालों से जवान चेहरा अचानक एक सफेद बाल के साथ बदल गया है। वही शिया के घर में चाचा और बुआ विरासत के लिए लड़ रहे होते हैं। जैसे ही वो किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, मरी हुई शिया अचानक उनके सामने आ जाती है। उनके सारे प्लान पानी में चले जाते हैं, पर उनके पास एक आखिरी दाव होता है। वसीयत के मुताबिक शिया को 100 दिन के अंदर शादी करनी होगी, वरना उसे विरासत नहीं मिलेगी। और अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इधर डेथ गॉड को पता चलता है कि अगर जल्दी गॉड सील वापस नहीं ली तो उसकी पावर्स हमेशा के लिए चली जाएंगी, और वो भी एक आम इंसान की तरह धीरे धीरे बूढ़ा होने लगेगा। इसलिए डेथ गॉड जल्दी से शिया के घर पहुंचता है, पर शिया उसे सीधे अपना शील बना लेती है। चाचा और बुआ झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहते हैं कि दौलत के लिए किसी भी आदमी से शादी मत करो। शिया मुस्कुराते हुए डेथ गॉड की थोड़ी थोड़ी उठाती है और कहती है, इतना हैंडसम हस्बैंड हो तो मैं खुश कैसे नहीं रहूंगी। गुस्से में चाचा बुआ वहां से चले जाते हैं। डेथ गॉड सोचता रहता है कि एक देवता होते हुए भी वो एक इंसान के हाथों इस्तेमाल हो गया। इसी बीच शिया को यादें आती है और उसे याद आता है कि वो सच में एक बार मर चुकी थी। गुस्से में जब वो डेथ गॉड पर हाथ उठाती है और वो उसकी कलाई पकड़ लेता है, तो डेथ गॉड हैरान रह जाता है। उसकी सारी डिवाइन पावर्स अचानक वापस आ जाती हैं। कॉन्फिडेंस लौट आता है और वो अपनी पावर्स दिखाने लगता है। वो बुक हवा में उठती है